Har Har Mahadev, this is Vivid from Team Extrude Adventures. I am a biker, traveler and a mountaineer. तो आज का ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है केदारनाथ यात्रा 2025 के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे केदारनाथ यात्रा स्टार्ट कैसे करें, कहाँ से करें, आपका पूरा बजट कितना होगा, आपको रुकना कहाँ पे है, केदारनाथ के ट्रैक के टाइम में आपको देखना क्या है, क्या क्या नई चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आपको कितने दिन में ख़त्म होगा ये ट्रैक, और आसपास आप ऋषिकेश या हरिद्वार में आप क्या क्या देख सकते हो। तो केदारनाथ यात्रा के लिए आपको बेस्ट पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट है हरिद्वार। कोई कोई लोग ऋषिकेश से भी स्टार्ट करते हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, 1-1.5 घंटे का डिस्टेंस है। डे 1 में अगर आप ऋषिकेश से स्टार्ट करते हो या फिर हरिद्वार से स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट डे आपको स्टे करना है गुप्त काशी में। डे डे 1 आपका नाइट होगा गुप्त काशी में। डे 2 आप फिर से जाओगे केदारनाथ में ट्रैक करोगे। डे 3 में आप फिर से गुप्त काशी में आओगे और डे 4 आप एंड करोगे ऋषिकेश या फिर हरिद्वार। केदारनाथ जाना है, खुद से ट्रैवल करना है आपको, तो गवर्नमेंट की बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। आप ऋषिकेश से या फिर हरिद्वार से गवर्नमेंट की बस ले सकते हो। सुबह 6 बजे से बस चालू हो जाएंगी, लेकिन शाम में 6:30 बजे के आसपास बस सर्विसेज बंद हो जाती है, क्योंकि पहाड़ों में खतरा होता है, थोड़ा रिस्की होता है लैंडस्लाइड्स का, इसके लिए शाम में बसें बंद हो जाती है। तो आपको ये याद रखना है कि आप ऋषिकेश या फिर हरिद्वार से बस ले रहे हो तो आपको सबसे पहले जाना है सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में जाके आप स्टे कर सकते हो। हरिद्वार से आप जाओगे तो 7 से 8 घंटे का सफ़र रहेगा आपका सोनप्रयाग तक, और ऋषिकेश से जा रहे हो तो 1 घंटा आपका बढ़ जाएगा। वहाँ पे जाकर आपको स्टे करना है, फिर नेक्स्ट डे आपको ट्रैक शुरू करना पड़ेगा। आप डे 1 में आप पहुँच गए हो सोनप्रयाग में। डे 2 में आप सुबह जल्दी उठिए, 6 बजे उठिए। वहाँ से फिर लोकल टैक्सी चलती है सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक, जो 50 रुपये लेती है। वहाँ से लगभग आपको 15-20 मिनट लग जाएंगे। सोनप्रयाग में जाइए, सोनप्रयाग से टैक्सी लीजिए गौरीकुंड। गौरीकुंड से फिर सुबह उठ के आपको ट्रैक शुरू करना पड़ेगा 7 से 8 बजे के आसपास। गौरीकुंड से आप जब ट्रैक चालू करोगे तो ट्रैक की डिस्टेंस है लगभग 16 से 19 किलोमीटर। ट्रैक डिफ़िकल्ट बोल सकते हो आप इसको, थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा ईज़ी है, बाद में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। वहाँ पे ऊपर पहुँचने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन है जाने के लिए। आप चल के जा सकते हो, अगर आप फिट एंड फाइन हो तो आप चल के जा सकते हो। आपको लग रहा है कि आप नहीं चल सकते हो तो आपको पालकी का ऑप्शन है। फिर दूसरा ऑप्शन आपको खच्चर का है, जो आपको ऊपर छोड़ देंगे। ऊपर पहुँचने के बाद में भी आपको पालकी का स्टॉप से आपको मंदिर रहेगा, 700 से 800 मीटर आपका मंदिर है, जो आपको फिर से एक सीधी चढ़ाई है। मतलब सीधा चढ़ाई बोल सकते हो, सीधा रोड है, आप जा सकते हो आराम से। जब आप ट्रैक चालू करोगे तो सबसे पहले आपको आएगा गौरीकुंड का मंदिर आएगा वहाँ पे। नीचे आपको वहाँ पे दर्शन करने हैं। आपको जैसे ही आप गौरीकुंड का दर्शन करोगे तो आपको एक अलग ही वाइब, एक अलग ही एनर्जी आएगी। जैसे जैसे धीरे धीरे ट्रैक करते जाओगे, जो एनवायरनमेंट बनते जाएगा, एक पॉजिटिविटी आपको फील होती रहेगी। एनर्जीज बहुत सारी है। ऊपर आप जाओगे, रास्ते में आपको टूरिस्ट मिलते रहेंगे, टूरिस्ट से आपसे बात होगी, आपको बाबा जी मिलते रहेंगे रास्ते में, साधु मिलते रहेंगे। एक अलग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, एक अलग ही पॉजिटिविटी मिलेगी आपको जब आप केदारनाथ की यात्रा शुरू करते हो तब। जब आप ट्रैक चालू करोगे तो सबसे पहले आपको आएगा गौरीकुंड का मंदिर आएगा वहाँ पे। नीचे आपको वहाँ पे दर्शन करने हैं। आपको जैसे ही आप गौरीकुंड का दर्शन करोगे तो आपको एक अलग ही वाइब, एक अलग ही एनर्जी आएगी। जैसे जैसे धीरे धीरे ट्रैक करते जाओगे, जो एनवायरनमेंट बनते जाएगा, एक पॉजिटिविटी आपको फील होती रहेगी। एनर्जीज बहुत सारी है। ऊपर आप जाओगे, रास्ते में आपको टूरिस्ट मिलते रहेंगे, टूरिस्ट से आपसे बात होगी, आपको बाबा जी मिलते रहेंगे रास्ते में, साधु मिलते रहेंगे। एक अलग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, एक अलग ही पॉजिटिविटी मिलेगी आपको जब आप केदारनाथ की यात्रा शुरू करते हो तब। तो सबसे फर्स्ट आप जब ट्रैक स्टार्ट करते हो तो आपको क्या-क्या चीज़ें लेनी चाहिए? आपको हमेशा याद रखना है कि आपको सबसे अच्छे चाहिए रहता है आपको ट्रेकिंग शूज़। ट्रेकिंग शूज़ रह लगेंगे आपको। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको लगेगा रेनकोट। क्योंकि वहाँ पे कैसे है, कभी भी बारिश हो जाती है, मौसम खराब हो जाता है। आप एक रेनकोट का पैर, या आपको आपको वहाँ पे भी सस्ते में मिल जाएगा नीचे, रेनकोट मिल जाएगा। एक 50-60 रुपए में, 100 रुपए में आपको रेनकोट मिल जाता है। लेकिन ट्रेकिंग शूज़ आप लेके चलिए हमेशा। एक आपको अगर डिफ़िकल्टी होगी तो वहाँ पे आपको 10-20 रुपए की आपको एक स्टिक मिल जाएगी, जो आपको ट्रैकिंग करने में बहुत सपोर्ट होगी। उसके बाद में आपको जब ऊपर जाते हो तो हमेशा ध्यान रखिए कि ट्रैकिंग की आपकी जो बैग होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 किलो, 5 किलो के ऊपर नहीं जानी चाहिए, जिसमें आपका 2 कपड़े रहेंगे, आपका वार्मर रहेगा, एक जैकेट रहेगा और एक शॉल आप कैरी करना। फिर आप अपने कान और सर ढकने के लिए और एक कैप ले लेना वूलन की। आपको रास्ते में मार्केट में मिल जाएँगे बहुत सारे शॉप्स, लेकिन अगर आप लेके चलते हो तो आपके लिए ईज़ी होगा सब कुछ। आपके पास कोई एक्स्ट्रा सामान है, आपको लग रहा है कि ये सामान मैं नहीं लेके जा सकता ऊपर, यूज़लेस है,
आप नीचे गौरीकुंड में रख सकते हो, आपको हार्डली 50-60 रुपीज़ में कोई भी क्लॉक रूम में आपको आपका सामान रख सकते हो। बाकी जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वही खाली ऊपर लेके जाइए। जो ये ट्रैक है 16 से 19 किलोमीटर का ट्रैक है, तो डेफ़िनेटली आपको याद रखना है कि ये थकाने वाला ही ट्रैक होगा। हम डेली लाइफ़ में हम 3 से 4 किलोमीटर चलते हैं, हम थक जाते हैं। ये तो माउंटेन्स है, ऊपर से हार्श क्लाइमेट, ठंड रहेगी वहाँ पे। हमेशा याद रखना है आपको, अगर चढ़ाई करती रहनी है कंटिन्यूअस, स्पीड में नहीं जाना है आपको, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चलते रहो। 1 घंटे में आप सोचो कि 1 घंटे में आप दरअसल 2 से ढाई किलोमीटर कवर कर लो। रुको, पानी पियो, धीरे-धीरे खाओ, पियो, आराम से जाओ। और आपको लगता रहेगा, हमेशा ऐसा लगेगा कि एक मेंटली आपको लगेगा कि नहीं अभी नहीं जा सकता हूँ, अभी नहीं जा सकता हूँ ऊपर। हमें भी लगा था ऐसे, बट आप अगर आजू-बाजू में आपके एनवायरनमेंट देखोगे तो आपको दिखेगा, कभी-कभी आपको दिखेगा, हमको लास्ट टाइम ऐसा लग रहा था कि हम नहीं जा पाएँगे ऊपर, पॉसिबल नहीं है। तो हमारे साथ में एक सीनियर सिटीज़न्स थे जो लगभग 65 और 68 ऐज के थे। तो उनका वो था कि वो ऑलमोस्ट उनका 30वीं बार का केदारनाथ था वो। तो उनको देख के ऐसे आप देखते रहोगे, उनको देख के, ऐसे लोगों को देख के आपको एक अलग एनर्जी आएगी। बाकी आपको जाना है ऊपर, आप हर हर महादेव का नाम लेते चलिए, आप पहुँच जाओगे ऊपर कैसे भी करके। जैसे आप ट्रैक स्टार्ट करोगे, आपका पूरा दिन का ट्रैक 16 से 18-19 किलोमीटर पूरा करने के लिए आपको लगभग 10 से 12 घंटे लग जाएँगे, अगर आप नॉर्मल ट्रेकर हो। अगर आप फिट एंड फाइन आप डेली ट्रेक करते हो, वीकली ट्रेक करते हो, तो आपको 8 घंटे में पहुँच जाओगे। फर्स्ट डे आपको ऊपर जब जाओगे तो ध्यान रखिए, आपको रेस्ट करना है, बॉडी को थोड़ा आराम देना है, ताकि आपको नेक्स्ट डे आप फिर से आपको थोड़ा आजू-बाजू में, केदारनाथ के आजू में एक्सप्लोर करने के लिए टाइम लगेगा, एनर्जी लगेगी, उसके लिए जाके खाओ, खाना खा के आराम से रेस्ट कर लो पूरा दिन। नेक्स्ट डे आप जब उठोगे, आपको आपके होटल वाले वहाँ पे 100% होटल्स में आपको गर्म पानी मिल जाएगा, अगर नहीं रहेगा तो वो लोग आपको 100-150 में आपको एक गर्म पानी का बकेट दे देंगे। नेक्स्ट डे आपको ध्यान रखना है, सुबह उठ के पहले आपको जाना है केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए। बाबा जी के दर्शन करते हो, उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, आपको पीछे एक्सप्लोर करने के लिए आपको आदि गुरु शंकराचार्य जी का समाधि है, वहाँ पे जाके आप थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो, वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो, वहाँ पे मेडिटेशन कर सकते हो। आने के बाद में थोड़ा खाना खा लो, 12-1 बजे के पास खाना खा लो, रेस्ट करो फिर से, फिर आप जा सकते हो बाबा भैरवनाथ के पास में, जो केदारनाथ टेम्पल के पीछे से रास्ता जाता है, राइट साइड से टेम्पल के रास्ता जाता है, वो ऑलमोस्ट आपको एक रहेगा 20-25 मिनट्स का ट्रैक है। वहाँ पे जाके आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, 2-3 घंटे बैठ सकते हो। वहाँ से फिर आओगे आप, फिर आके नीचे आके शाम का केदारनाथ बाबा की आरती कर लो। उसके बाद में फिर से अपने कैंप में या फिर होटल में जाके अच्छे से रेस्ट कर लो, क्योंकि नेक्स्ट डे आपको मॉर्निंग फिर से नीचे के लिए, गौरीकुंड के लिए ट्रैक करना पड़ेगा। तो जैसे आप केदारनाथ में ऊपर जाओगे तो आपके पास स्टे के लिए क्या-क्या ऑप्शंस है। फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है वो है कैंप का, सबसे सस्ता और चीपेस्ट ऑप्शन है कैंप का, जो आपको 1000 से 1500 रुपए में कैंप का स्टे मिल जाएगा। उसके बाद में आपको डॉर्मेटरीज़ मिल सकती है 1500 टू 2000 रुपीज़ के आस-पास। और फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन है होटल्स। बट बेस्ट के साथ-साथ सबसे हाईएस्ट, सबसे महँगा होटल, आपको महँगा ऑप्शन रहेगा, वो होटल ही होगा आपका। होटल का कैसे रहता है, आपको सीज़न वाइज़ रेट चेंज होते रहेगा। कभी-कभी आपको 3000 में मिल जाएगा, कभी-कभी 5000 में मिल जाएगा, कभी-कभी 8000 10,000 तक भी जाता है। हरिद्वार या ऋषिकेश से आप जब यात्रा चालू करोगे केदारनाथ के लिए, अगर आपकी प्राइवेट व्हीकल है, गवर्नमेंट की बस तो रुकेगी नहीं, अगर आपकी प्राइवेट व्हीकल है, जैसे आप पैकेज लेके जा रहे हो, तो फर्स्ट स्पॉट आपको मिलेगा देवप्रयाग संगम। देवप्रयाग संगम वो है जहाँ से गंगा जी का उगम होता है। तो अलकनंदा और भागीरथी, ये 2 बड़ी नदियाँ आके मिलती है देवप्रयाग में, जहाँ से आपको गंगा माता का उगम दिखाई देगा। उसके बाद में आप थोड़ा आगे जाओगे वहाँ से, तो आपको धारी देवी का मंदिर दिखेगा। धारी देवी को चार धाम के रक्षक माना जाता है, उत्तराखंड के रक्षक माना जाता है। वहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो, थोड़ा ट्रैक है, 20-25 मिनट का ट्रैक है, नीचे जाके आप दर्शन करके आ सकते हो। ये वही टेम्पल है जहाँ की देवी दिन में 3 बार रूप बदलती है। उसके बाद में ये दर्शन करने के बाद में आप आगे जाओगे, आपको रुद्रप्रयाग संगम मिलेगा, जहाँ पे और एक संगम है, वो संगम करके फिर आप डायरेक्टली जा सकते हो गुप्तकाशी के लिए। ये आपका हो गया ट्रैक पे जाते टाइम, केदारनाथ जाते टाइम का आप क्या-क्या चीज़ देख सकते हो। जैसे आप सोनप्रयाग में पहुँचते हो, सोनप्रयाग से गौरीकुंड का डिस्टेंस है कुछ 15-20 मिनट का डिस्टेंस। उसके बीच में आपको मिलेगा मुनकटिया, एक टेम्पल है, ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। ये टेम्पल वही है जहाँ पे शिव जी ने गणेश जी की गर्दन काट दी थी। तो उसके बाद में आप वो देख सकते हो, ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। आप कोई लोकल को पूछोगे मुझे मुनकटिया मंदिर जाना है, आपको लेके जाएँगे वहाँ पे। जैसे आप फिर हरिद्वार आते हो या ऋषिकेश आते हो, तो ऋषिकेश में आपको देखने के लिए राम झूला है, लक्ष्मण झूला है, आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हो, गंगा आरती कर सकते हो त्रिवेणी संगम में, या परमार्थ आश्रम में आप कर सकते हो। उसके बाद में आप हरिद्वार में जा सकते हो गंगा आरती करने के लिए। तो ये सब चीज़ें कुछ लोकल में आप एक्सप्लोर कर सकते हो।
तो गाइस सबके दिमाग में होगा केदारनाथ जा रहे हो तो अपना बजट कितना होना चाहिए। तो आइडियल बजट ये ट्रिप के लिए होगा 8 से 9,000 रुपया। आपको 6,000 7,000 में भी ट्रिप में मिल जाती है, लेकिन आपको अगर एक शांति में जाना है, अपना चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप 8 से 9,000 के आसपास बजट ढूँढिए, जिसमें आपका पूरा केदारनाथ पैकेज कवर हो जाएगा, हरिद्वार से हरिद्वार तक। आप केदारनाथ का पैकेज लेते हो तो उसमें आपका ट्रैवल हैसल फ्री हो जाएगा, ट्रैवल आपका स्टे हो जाएगा, फूड मील्स इंक्लूड हो जाएँगे। तो अगर हम आपको केदारनाथ जाना है तो सबसे बढ़िया चीज़ होगी कि आप कोई किसी एक्सपर्ट ट्रैवल एजेंसी से आप पैकेज बनवा के ले लीजिए, वो आपको पूरा केदारनाथ दर्शन पूरा करके फिर से नीचे हरिद्वार में छोड़ देंगे। तो गाइस इस बार आपको महादेव जी के दर्शन करने हैं तो कपाट खुल रहे हैं 2 मई 2025 से, जबकि 6 महीने के लिए खुले रहते हैं, बाद में शीतकाल के लिए बंद हो जाएँगे। 2 मई से लगभग 23-24 अक्टूबर तक खुले रहेंगे। दिवाली के दूसरे दिन भाई दूज के दिन बंद हो जाएँगे, सो 23 अक्टूबर को भाई दूज है तो पॉसिबली वही दिन बंद हो जाएँगे। आपको अगर केदारनाथ की यात्रा प्लान करनी है या फिर 2 धाम करना है या 4 धाम करना है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमें लाइक कीजिए। टीम एक्सक्लूड एडवेंचर्स आप फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। हम ऐसे ही वीडियो हमेशा नई-नई इन्फॉर्मेशन आप तक लेके आएँगे।